नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड राज्य गठन रजोत्सव के तहत पुलिस लाइन में भव्य रैतिक परेड का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कई बड़ी घोषणाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर उत्साह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, हर देवभूमि वासी परिवार का सदस्य, विकास को मिलेगी नई गति। और गैरसैंण में स्वरोजगार पर संगोष्ठी का आयोजन। स्थायी रोजगार पर हुआ मंथन। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा, स्थानीय प्रयासों से बनेगा विकसित उत्तराखंड का आधार। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रजतोत्सव के तहत देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। रैतिक परेड में उत्तराखंड पुलिस की महिला पाइप बैंड, डॉग स्क्वाड, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और एसडीआरएफ ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट सेवा के लिए कई अधिकारियों व जवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर सभी को बधाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा। आज की परेड बहुत ही सुंदर परेड थी और इसके अंदर में हर एक दस्ते ने एक बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड का आज प्रदर्शन किया है। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि आने वाले वर्षों में जो हमारी उपलब्धियां अभी तक रही हैं, उनके बल पर आने वाले समय के अंदर में किस प्रकार उत्तराखंड को हम 2047 और जो 21वीं सदी के जो चैलेंजेस है उनको पूरा करने के लिए किस प्रकार से तैयार है। रैतिक परेड के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड के विकास में योगदान देने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिस जवानों, कर्मचारियों, शिक्षकों और नागरिकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने रजत जयंती को न केवल उत्सव बल्कि अगले 25 वर्षों के विकास का रोड मैप बताया। इस अवसर पर सीएम ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। साइबर अपराधों के लिए कोऑर्डिनेशन सेंटर, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार, भोजन माताओं के कल्याण कोष, फॉर्म फेसिंग पॉलिसी, जल स्रोत संरक्षण योजना, ऑनलाइन स्किल कोर्सेज व फ्री कोचिंग, केदारखंड मंदिर माला मिशन, आदर्श रुद्रप्रयाग और पूर्णागिरी आदि कैलाश सहित क्षेत्रों को स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित करना। हमारे राज्य के लिए बहुत शुभ अवसर है। 25 सालों की यात्रा यहाँ पूरी हुई है और 25 सालों में राज्य ने अनेक उपलब्धियां हासिल की और इन 25 सालों के सफर से जो अनुभव मिले हैं, जो उपलब्धियां मिली हैं, उन सबसे आगे बढ़ते हुए हम अगले 25 सालों का रोड मैप बनाकर स्वर्णिम उत्तराखंड संकल्पित होकर कार्य करेंगे। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि आज पुलिस लाइन में राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इसमें कई साहसिक प्रदर्शन हुए और मेडल विजेताओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, ड्रग्स मुक्ति और साइबर जागरूकता के क्षेत्र में और मजबूत कार्रवाई होगी। इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस ने बेहतर सेवा और सुरक्षा का संकल्प लिया है। देखिए, आज बहुत एक विशेष अवसर है। हमारे राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर जो आज रैतिक परेड आयोजित की गई वो अपने आप में एक बहुत स्पेशल थी। और इस अवसर पे आपने जैसा देखा कि एक परेड के साथ साथ कई साहसिक प्रदर्शन वो आयोजित किए गए। हमारे जो राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कृत मेडल विजेता हैं उनका अलंकरण किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान के जो जिनको मिला है उनको सम्मानित किया गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत विशेष अवसर है आज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर राज्य में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड राज्य से विशेष लगाव रहा है और वे हर उत्तराखंड वासी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह और जोश है। जगह जगह स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और उनका आगमन राज्य के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। उत्तराखंड से विशेष लगाव हर एक उत्तराखंड वासी को अपने परिवार का सदस्य मानता है। उनके आने का बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। सभी लोग उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में स्थायी रोजगार सृजन विकसित उत्तराखंड का आधार विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में संस्कृति, कला, कृषि, उद्यान, होम स्टे, लघु उद्योग, काष्ठ कला आदि से जुड़े लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। संगोष्ठी में छात्र छात्राओं में स्वरोजगार को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने विषय विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर स्वरोजगार से जुड़े सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने जवाब दिया। संगोष्ठी में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि स्थानीय लोगों के द्वारा किए जा रहे कार्यों से स्थायी रोजगार कैसे सृजन किया जा सकता है, इस दिशा में यह संगोष्ठी एक उपयोगी प्रयास है। तरह से लोकल लोगों ने क्या कार्य किया है, सस्टेनेबल वो रोजगार कैसे हो सकता है, इस पर हमने दो दिन की संगोष्ठी की थी और मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। जहां एक तरफ हमारे 3 डिग्री कॉलेज के बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया, साथ ही साथ काफी भाई बहन भी अगल बगल से पहुंचे और इस संगोष्ठी का लाभ लिया। संगोष्ठी में कर्णप्रयाग, कोटद्वार और गैरसैंण महाविद्यालय के छात्रों ने प्रतिभाग किया। विषय विशेषज्ञों के अनुभव साझा करने के बाद छात्र छात्राएं काफी उत्साहित दिखे। कर्णप्रयाग महाविद्यालय के छात्र अंशुल रावत ने कहा कि उन्हें इस संगोष्ठी के माध्यम से बड़ा मंच मिला है। होम स्टे और कृषि जैसे विषयों पर अनुभवी लोगों से उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे वे भविष्य में स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित हुए हैं। कोटद्वार महाविद्यालय की छात्रा अपूर्वा जखमोला ने कहा कि स्वरोजगार शुरू करने में सरकार की योजनाएं बहुत मददगार हैं। हमें अपने घर पर रहकर ही रोजगार के अवसर तलाशने की आवश्यकता है। 2 दिवसीय जो हमारी ये संगोष्ठी थी, इसमें हमें उद्यमिता के ऊपर कई सारे विषयों पर हमने अपने जो एंटरप्रेन्योर थे उनसे बात की। जैसे होम स्टे हो गया, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, कृषि हो गया, उनके ऊपर हमने बात की और हमें काफ़ी अच्छी जानकारी हम कैसे अपने जो लोकल फॉर वोकल जो हम कहते हैं और हम अपना खुद का एक स्टार्टअप कैसे करके हम उसको आगे ले आ सकते हैं, ऊंचे स्तर पर कैसे हम छोटे से और ऊंचे स्तर तक हम लोग कैसे इसको ले आ सकते हैं, ये हमने इस 2 दिवसीय जो विशेष शिविर हमारे लिए लगाया गया था उसमें हमने ये सीखा। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले में माउंटेन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस एमबीटी इको राइड में 24 से अधिक साइकिल चालकों ने प्रतिभाग किया। पर्यटन आवास गृह से दूध पोखरा चाय बागान तक लगभग 15 किलोमीटर की इस रैली का शुभारंभ दायित्वधारी श्याम नारायण पांडे ने किया। जिला पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती कार्यक्रम के तहत युवाओं को खेलों के प्रति, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए यह साइकिल रैली निकाली गई है। आज जो है राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती अवसर पर जनपद चंपावत के युवा जो है एक एमटीबी इको राइड कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है युवाओं में खेलों के प्रति जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, फिटनेस के प्रति जागरूक करना, प्लस ईंधन की बचत करना। युवा जागरूक होंगे, फिट होंगे, तभी एक हमारे उज्जवल राष्ट्र का निर्माण होगा और इन युवाओं को एक दिशा मिलेगी और ये इनसे अपने यहाँ की जो हमारी असीम प्राकृतिक सौंदर्य हमारे जनपद में, हमारे उत्तराखंड में मौजूद है, युवा इसमें अपने रोजगार की भी तलाश करेंगे। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में कल से 3 दिवसीय जोहार महोत्सव शुरू होने जा रहा है। महोत्सव को दिव्य एवं भव्य बनाने को लेकर सीमांत क्षेत्र के लोगों द्वारा तैयारी की जा रही है। पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर से सटी
मिलम घाटी की जोहार संस्कृति से जुड़े लोग इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक व जोहार समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र पांगती ने बताया कि सांस्कृतिक जुलूस का शुभारंभ 1 बजे होगा, जिसमें सीमांत क्षेत्र की जड़ी बूटियां, औषधि, हस्तशिल्प कला और लोक संस्कृति का दिव्य संगम दिखाई देगा। हमारी जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा 8, 9, 10 नवंबर को जोहार महोत्सव 2025 का आयोजन एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर ली। और इस साल जो कल्चरल प्रोग्राम में हमारे गढ़रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे माणा गांव के ट्राइबल लोग भी यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे और जो कुमाऊं तथा गढ़वाल के लोकप्रिय कलाकार हैं उनका भी कार्यक्रम होगा। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में मुलाकात। नमस्कार।